राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास, मैं निखिल गोस्वामी आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी एवं फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की वीडियो में हम सभी ने कार्तिक मास महात्म की संपूर्ण कथा के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय अध्याय की कथा का आनंद लिया था। आज हम तीसरे अध्याय को श्रवण करेंगे। उससे पहले आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार, अहो वृषभान की लाडली हमरी ओर निहार। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं, काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मासी क्यों श्रेष्ठ है? हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्र चित्त होकर बेन के पुत्र प्रथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले प्रथु ने नारद जी से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताई। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत लिया तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और उनकी पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि जब शेष रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वे मुझे प्रसन्न कर मुझको ही प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर लाया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंकासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग में आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं,
उनको, हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो, हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो, और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो, हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे यह मेरा रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं, और हे अन्य देवताओं जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं, वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। तो आज हमने बहुत सुंदर तीसरे अध्याय की कथा का श्रवण करा, जिसमें सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं वेदों की रक्षा के लिए, और अब भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करेंगे और फिर शंकासुर का वध करेंगे। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर बरसती रहे, और हमारा तो कार्तिक मास महात्म की जो हम कथा करते हैं या सुनते हैं, उनका उद्देश्य केवल ठाकुर जी की असीम भक्ति को प्राप्त करना है, कि हम सदैव प्रत्येक जन्म में ठाकुर जी की भक्ति करते रहें, उनकी सेवा करते रहें, उनकी कृपा हम पर सदैव बरसती रहे। कुंज विहारी श्री हरदास। जय जय श्री राधे।